हीरा। बोलो हीरा। देखा हीरा? वो हीरा तो फिर भी धन से संपत्ति से मिल जाए, लेकिन हम लोगों को जो एक अनमोल रतन हीरा दिया है वो क्या है, वो मिलना मुश्किल है। और वो है अपने पास मानव जन्म। है मनुष्य शरीर जो मिला है, ये एक हीरा है, ये अनमोल रतन है। इस अनमोल रतन के द्वारा हम कितना ही धन कमा सकते हैं, कितना ही धर्म कमा सकते हैं, और कितने ही पाप भी कमा सकते हैं। और सबसे बढ़कर के हम भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा मानव जन्म अनमोल रतन है। हीरे की सी काया अनमोल रतन जीवन ऐसा है अनमोल, और वो हमारा सारा समय कौड़ियों में जा रहा है। और काय में जा रहा है? नशे में जा रहा है। नशा, नशा की आदत बहुत पड़ी है लोगों में, और उसका नाम नहीं समझते। नशा है, उसका नाम ही नशा है। नशा किसे कहते हैं? जो नाश करता है शरीर का, धन का, संस्कारों का, बुद्धि का, विवेक का नाश करने वाली चीज को नशा ही कहते हैं। और गांव ढूकड़ा में तो बहुत नशा हो रहा है। नहीं हो रहा? दारू पीते, पक्की भी मैं, कच्ची भी पी मैं। मैं तो आज ही ठा पड़ी कई चीजों की। तो कच्ची पीवे, पक्की पीवे, पोस्ट भी खा में। और एक और कोई हीरोइन हुई के हो गए, चिट्टा। अब बताइए, चिट्टा, मिट्टा, हीरोइन एक ही चीज है क्या? चिट्टा, हीरोइन सुना ही है भाई, हमने देखा नहीं। भगवान दिखावे भी नहीं, ऐसी चीजों से ना दिखावे। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि संस्कार खत्म हो रहे हैं, बुद्धि खत्म होती जा रही है। और कि आज की कितनी कितनी घटनाएं घट रही हैं। ये घटनाएं ऐसे नहीं घट रही हैं गांव में, इसलिए घट रही है कि गांव में कुछ गलत हो रहा है। मांस भी चल रहा है, जीवों की हत्या भी हो रही है गांव में। नहीं हो रही है क्या? कितने जीव काटे जा रहे हैं, मुर्गा, बकरा, अंडा, मछली। अभी पीछे कई साल पहले नेपाल में भूकंप आया था। तो भूकंप आया, इतना भयंकर भूकंप आया था, कितने घर गिर गए, कितने लोग दब के मर गए। खोज करी गई, संतों ने बताया कि वो भूकंप इतना जोर से क्यों आया, कारण क्या था। कहा कि कहीं वहां देसी देवी की पूजा के लिए लाख सवा लाख भैंस के पाडे काटे गए थे। समझ गए? भैंस के पाडे क्या बोलते हैं आप? पाडियो, पाडो, पाडो काटो। इतने जीव काटे गए। अब बताओ, इतने जीवों की हत्या हुई है, उनकी चीख, उनकी दर्द की पुकार, क्या वो असर नहीं करेगी? पृथ्वी को हिला देगी, वातावरण को हिला देगी, तो पूरे गांव को हिला देगी। और आज हमारे कितनी कितनी घटनाएं घट रही हैं। पहले दिन कथा शुरू ही थी, फिर घटना घट गई, आज फिर घटना घट गई। और मैंने पूछा मन की और भी कोई घटना? के हाँ, और भी 2 दिन पहले और एक घटना घट गई। जवान जवान मौत हो रही है, अकाल मौत। अकाल समझो, अकाल मौत, जिसकी उम्र भी नहीं ज्यादा,
बिना कारण के और अचानक की घटना घट रही है, इसका कभी सोचा भी आपने? आप गांव के बड़े बूढ़े लोग हो, 60-70 साल की उम्र ली है, कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? और सारे गांव मिलकर के अगर कोई निर्णय ले कि हमारे गांव में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, इसका निवारण हो, तो हो भी जाता है। लेकिन पहले गांव तो एक हो, कोई विचार तो सही हो। अब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लोगों की मानव जन्म को पाकर के और राक्षस बने पड़े हैं। इसलिए उस कारण से हमारे देश गांव में वातावरण में अशुद्धि आ रही है, वातावरण अशुद्ध हो रहा है, विष भर रहा है, लोगों की बुद्धि का नाश हो रहा है, इस नशे से हो रहा है। तो भैया नशा तो नाश ही करेगा, इसलिए नशा मत करो। ये मानव का जन्म भगवान ने दिया है, तो ये पाप कमाने थोड़ी दिया है, नशा करने थोड़ी दिया है। अरे भजन करो, धर्म करो, कर्म करो, जीवन का निर्वाह करो, अच्छे कर्म भक्ति कल्याण का साधन करो। उल्टे उल्टे काम करके नरकों की तैयारी कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कमा रहे और दुखी है, सुखी भी नहीं है। गुटखा तंबाकू जर्दा मांस मदिरा खाने पीने वाले लोग सुखी भी नहीं है। कोई है तो बता दो। परेशान है, अपना भी नाश, समाज का भी नाश, धन का भी नाश, शरीर का भी नाश, जीवन का नाश कर रहे हैं। ये मानव से शरीर इतना बढ़िया मिला है कि इस मानव शरीर को आप पाना चाहते हैं, देवता उनको भी नहीं मिलता, और जो देवताओं को नहीं मिलता है वो हम लोगों को मिला है। ऐसा अनमोल जीवन मानव का जन्म देवता तरसते हैं, जिसमें आकर के ये मनुष्य नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। ऐसा मानव जन्म, मनुष्य जन्म अनमोल मिला है भाई, ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। इसका लाभ ले लो, बुरे कर्मों को छोड़ दो, नशा छोड़ दो, नाश कर देगा। संतों ने बताया है जीवन के भाव को, क्या कहते हैं? मन मत कर जरा मरोड़, एक दिन जानो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर फेर कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर फेर कद आनो रे। मन मत कर जरा मरोड़, मन मत कर जरा मरोड़, एक दिन जानो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर फेर कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर फेर कद आनो रे। जोर से पल पल छिन छिन आयु घटती जावे रे, तेरी पल पल छिन छिन आयु घटती जावे रे, ओ तन संति रोज समझावे समझ नहीं आवे रे, तन संति रोज समझावे समझ नहीं आवे रे। तेरी चमकारेगा खाल, तेरी चमकारेगा खाल, न पूछ घरानो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर तेज कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर तेज कद आनो रे। जोर से ताली। कर जरा मरोड़, मन मत कर जरा मरोड़, एक दिन जानो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर तेज कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर तेज कद आनो रे। जोर से
दान कदे नहीं कियो रे, तू दया धर्म गौ दान कदे नहीं कियो रे, तू घड़ी तो घड़ी बैठ नाम नहीं लीनो रे, तू घड़ी तो घड़ी बैठ नाम नहीं लीनो रे। चाहे कर ले यत्न हजार, चाहे कर ले यत्न हजार, हंस उड़ जानो रे। ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे। जोर से ताली बजा के तू है ईश्वर रो अंश जो भूलो भाई रे, तू है ईश्वर रो अंश जो भूलो भाई रे। ओ लख 84 में भटक के बारी आई रे, लख 84 में भटक के बारी आई रे। मिलमो को बड़ो अनोखो, बिलमों को बड़ो अनोखो लाभ उठा लो रे। ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे। जोर से बजाओ ताली बजा के। तेरी ज्यादा गई अब थोड़ी रह गई भाई रे, तेरी ज्यादा गई अब थोड़ी रह गई भाई रे। ओ समय मिलो अनमोल तू कर ले भलाई रे, ओ समय मिलो अनमोल तू कर ले भलाई रे। अठ बैठ रोज नहीं प्रेम रतन तू गानो रे, अठ बैठ रोज नहीं प्रेम रतन तू गानो रे। ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे। मन मत कर जरा मरोड़, मन मत कर जरा मरोड़, एक दिन जानो रे। ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे, ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे। ओ दुर्लभ मिनख शरीर भेद कद आनो रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मन मत कर जरा मरोड़, एक दिन जानो रे। और दुर्लभ मिनख शरीर फेर कद आनो रे। और कहा कि तेरी ज्यादा गई अब थोड़ी रही। कितनी गई? कितनी? किसी के 60 गई, किसी के 70 गई, किसी के 50 गई। ये तो पता है, लेकिन अगले कितने दिन रही किसी को पता ही नहीं। और कलयुग में तो मौत बड़ी खुली घूमे, रोड पर घूमे, रोड पे। सही है कि नहीं? और सुबह सुबह कोहरा चले और गाड़ी चलाओ भैया, बड़ो खतरो ही खतरो। कब जाने क्या हो जाए, इसने अनमोल जीवन है, इसको लाभ ले लो। नशे से बचा के भगवान के भजन में लगा लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। खाली हाथ आज खाली हाथ चले जाओगे। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लबलीन वो चतुर होते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ के भगवान के भजन में लगे हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि गौशाला के पवित्र ब्राह्मण भागवत की कथा सुनने को अवसर मिल रहा है। और यही समय सार्थक हो रहा है, ये हमारे काम आएगा।
कल भागवत की कथा के प्रसंग